हे ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप, जैसा भी थंबनेल पे देख चुके हो कंप्लीट गाइड देने वाला हूं। इट्स गोइंग टू बी रेडी रेकनर कंप्लीट ए टू जेड। ये गाइड बुक होने वाला है फॉर द पीपल दोज हु वांट टू स्टार्ट देयर करियर इनटू डिजिटल मार्केटिंग नो मैटर व्हाट। हमेशा मैं आपको सजेस्ट करता हूं, अगर आप एक फ्रेशर हो और आप डिजिटल बिजनेस करना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग में अपना सर्विस बेस्ड बिजनेस करना चाहते हो, देन ट्रस्ट मी पीपल द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज टू स्टार्ट विद अ जॉब। क्योंकि जॉब में आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, टीम हैंडलिंग, टीम बिल्डिंग, सप्लाई चेन, रिपोर्टिंग, वर्क ओनरशिप, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर के एंड टू एंड प्रोजेक्ट आने से लेकर के डिलीवरी होने तक साइकिल क्या, कैसे कंपनीज वर्क करते, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा दोस्त। यू नीड टू अंडरस्टैंड स्टार्टिंग योर करियर विद अ जॉब इफ यू आर इन योर 20s, देन दिस इज माय बेस्ट सजेशन। क्योंकि जॉब में 4-5 घंटे से ज्यादा तुम्हारा काम होगा नहीं, फिर भी तुम्हारे पास और 10 घंटा बचेगा। आप ऑफिस से आने के बाद अपना फ्रीलांसिंग और एजेंसी बिल्डिंग कर सकते हो। सैटरडे संडे भी डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स में फ्री मिलता है दोस्त, 5 days जॉब होते हैं। सो ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है। जो लोग कहते हैं ना इफ यू आर इनटू अ जॉब देन यू आर ब्रोक, वो आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। रिमेंबर दैट। वैसे कंटेंट को मत देखो। जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बने, जैसे आप देखते हो शार्क टैंक पे अमन गुप्ता से लेकर के अश्नीर ग्रोवर, एवरीबडी वेयर हैव स्टार्टेड देयर करियर विद अ जॉब। अगर कुणाल शाह की बात करें, द फाउंडर ऑफ क्रेड, एवरीबडी स्टार्टेड देयर जॉब बाय एक्सपीरियंसिंग। एक्सपीरियंस लिया उन्होंने। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप जॉब भी बिगिन करना चाहो देन व्हाट्स गोइंग टू बी योर जॉब पर्सपेक्टिव। क्या मार्केट है, क्या सैलरी है, क्या स्किल है, आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले देखते हैं कि जॉब का मार्केट कैसा है और जॉब के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है एंड व्हाट आर द हार्ड स्किल्स एंड व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे आप अभी मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो ना भाई, लेट मी टेक यू थ्रू माई स्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, डिजिटल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इन इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 तक की डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में कितना रेवेन्यू आने वाला है। तो गाइज ये एक आई पॉपिंग स्टैट है। मैं आपको मार्केट साइज बता रहा हूं कि भाई अगर आज के डेट पे अगर आप मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बिगिन करते हो तो इतना बड़ा मार्केट है। 400 करोड़ के आसपास का डिजिटल एडवर्टाइजिंग का मार्केट है। दैट मीन्स it is equivalent and more to manufacturing industry, travel tourism industry, entertainment industry प्लस लॉजिस्टिक इंडस्ट्री जैसे इंडस्ट्री से भी ज्यादा रेवेन्यू इस इंडस्ट्री में है दोस्त, ज्यादा। बहुत लोग कहते हैं सर डिजिटल मार्केटिंग आउटडेटेड हो जाएगा। नो ब्रो, लेट मी क्लियर योर डाउट राइट नाउ राइट टुडे। हमेशा याद रख भाई, मार्केटिंग कोई टूल या कोई स्किल नहीं, मार्केटिंग कोई टूल नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि आउटडेटेड हो जाएगा। मार्केटिंग इज ए बिजनेस फंक्शन। जैसे सेल्स होता है, अकाउंटिंग होता है, एचआर होता है, ऑपरेशन होता है, आरएनडी होता है, लीगल होता है। मार्केटिंग एक बिजनेस का पिलर है, फंक्शन है दोस्त। अगर आपके पास मार्केटिंग का नॉलेज है भाई, टूल्स तो आएंगे जाएंगे, प्लेटफॉर्म तो आएंगे आउटडेटेड होके जाएंगे। जैसे गूगल प्लस था, चला गया। टिकटॉक था, इंडिया में चला गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको टूल ओरिएंटेड से ज्यादा आपको मार्केटिंग ओरिएंटेड होना है। मार्केटिंग 100 साल पहले भी था, जब मैंने अपना करियर बिगिन किया तब भी था, और मार्केटिंग हमेशा रहेगा। बिकॉज मार्केटिंग के बिना कोई कंपनी, कोई बिजनेस ऑपरेट कर ही नहीं सकती है। हाँ, मार्केटिंग को फैसिलिटेट और मार्केटिंग को एम्पावर करने के लिए बहुत सारे टूल्स आएंगे और जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हमने अपना करियर बिगिन किया था, आई स्टार्टेड माई करियर इनटू पीपीसी एंड कंटेंट, क्योंकि सोशल मीडिया था ही नहीं उस टाइम पे, राइट। क्योंकि इवेंचुअली हमने अपने आप को इवॉल्व किया, एडप्ट किया, सीखा नए नए टेक्नोलॉजी को, एंड स्टिल वी आर द बेस्ट मार्केटर अंडर द सन राइट नाउ। तो विदाउट एनी फर्दर डू, देखो भाई 400 करोड़ का ये इंडस्ट्री है। दिस इज रियली रियली ह्यूज। यानी कि इतने इंडस्ट्रीज में इतना पैसा अभी 2024 तक खर्च होने वाला है। इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर स्लाइड, अगर आप ये वाला स्लाइड को देखो कि इसमें तो भाई आंख चौंधिया जाएगा आपका। तो आप देखो करेंटली अगर हम बात करें कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या स्पेंडिंग हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि यार कहीं डिजिटल मार्केटिंग आउटडेटेड तो नहीं है। सो लेट मी शो यू दिस स्टैट। दिस इज द स्टैट पीपल कि क्या स्पेंडिंग हो रहा है एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में। ये है डिजिटल, ये है टीवी, ये है आउट ऑफ द होम, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। अगर आप देखो ना, सबसे ज्यादा स्पेंड हुआ है डिजिटल एडवर्टाइजिंग में इन लास्ट फ्यू ईयर्स। क्योंकि कोरोना कोविड के बाद न्यूज़पेपर खत्म, रेडियो तो लग रहा है बोरिंग आज के डेट पे।
आउट ऑफ द बॉक्स बिलबोर्ड इज डाउन, टीवी तो धीरे धीरे आउटडेटेड हो ही रहा है, एवरीबडी इज कमिंग टू ओटीटी राइट नाउ, मोबाइल के ऊपर सारा ट्रैफिक आ रहा है विच इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो देख सकते हो दिस इज हाउ द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, यानी कि अगर आप अपना करियर इस इंडस्ट्री में आज बिगिन कर रहे हो देन यू विल ओनली सी ग्रोथ, आपको सिर्फ ग्रोथ ही दिखेगा। लेट मी शो यू सम फ्यू मोर स्टैट्स। यहाँ पे अगर ये स्टैट्स आप देखो ना, इट्स ए कंपैरिजन बिटवीन नॉर्मल ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री एंड डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। अगर आप गौर करो दोनों का ये कंपैरिजन है, 2020 से लेकर के 2022 के ग्रोथ को हमने देखा कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग में कितने स्पेंड्स हो रहे हैं 2020, 2021, 2022 में, ऑफलाइन में कितना स्पेंड हो रहा है 22 से 2022 तक। तो अगर आप देखो 11.59% CAGR ग्रोथ, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ is 11% in offline ad industry and 22 point near to 25, 23, 24% ग्रोथ हो रहा है भाई ईयर ऑन ईयर। तो देख सकते हो अगर आप इसमें आज करियर बिगिन करोगे देन यू आर सॉर्टेड। ट्रस्ट मी गाइज, आई कैन गिव यू इन रिटर्न ऑन ए बॉन्ड पेपर। अगर आप देखो कि यार ठीक है कितने स्कोप क्या है, मतलब यू नो इंडिया के अंदर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहता है अपना डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस या जॉब, तो स्कोप क्या है? स्कोप देखोगे अगर इंडिया के जो ऑथेंटिक डेटा सोर्सेस हैं, ठीक है, मिनिस्ट्रीज हैं, वहां से हमने ये डेटा निकाला। टोटल 1 करोड़ 14 लाख बिजनेसेस, अराउंड 14 लाख बिजनेसेस आर रजिस्टर्ड राइट नाउ इन द कंट्री, रजिस्टर्ड है। और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं, अनऑर्गेनाइज है। तो अनऑर्गेनाइज तरीके से 14 लाख बिजनेसेस रजिस्टर हैं एंड पीपल। सबसे खतरनाक आई पॉपिंग स्टैट क्या है पता है? अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखो बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया था, businessstandard.com जो कि एक ऑथेंटिक ब्लॉग है, उसने अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया जहां पे उन्होंने कंप्लीट तरीके से एक सर्वे बताया था दैट इंडिया हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ वेब डोमेन्स रजिस्टर्ड अमंग द टॉप इकोनॉमी। इंडिया के पास इंडिया में सबसे कम वेब डोमेन्स रजिस्टर्ड है, यानी कि भाई अभी तक बिजनेसेस डिजिटल आए नहीं है। दैट मीन्स यू आर एज अ फर्स्ट मूविंग एडवांटेज आपको मिलेगा एज ए डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल या डिजिटल मार्केटिंग स्किल्ड प्रोफेशनल या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर या डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर, क्योंकि आगे जो स्कोप है ना, आगे बहुत सारे बिजनेसेस इसके ऊपर आने वाले हैं। बिकॉज इंडिया तो अभी शुरू हुआ है दोस्त, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इंडिया इज द लोएस्ट नंबर ऑफ वेब डोमेन रजिस्टर्ड। आप घर के बाहर जाओ, नो मैटर कौन से सिटी में रहते हो, 100 बिजनेसेस को बस जाके ऑब्जर्व करो और देखो कि उसमें से कितने बिजनेसेस का वेबसाइट है। भाई अभी तक उनका अवेयरनेस लेवल आया नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली लाइक 2015 इन दिल्ली में पता है लोगों को वेब डेवलपमेंट एसईओ के बारे में जब हम लोग मार्केटिंग करते थे समझ में नहीं आता था, बिकॉज उनका अवेयरनेस लेवल नहीं था। तो गाइज इट इज गोइंग टू बी कंप्लीट ओपन डोर या कंप्लीट पेनिट्रेशन स्टेज में हो अभी। अगर मैं आपके करियर के बारे में बात करूं, आज मैं फैक्ट के ऊपर बात करूंगा गाइज। अगर आप ये स्टैट्स देखो ना, द टॉप कंट्रीज एज पर इंटरनेट यूजेज के हिसाब से टॉप कंट्रीज देख लो। अगर आप गौर करो इधर एंड यू सी हियर, सबसे टॉप में चाइना के पास सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजिंग पॉपुलेशन है, उसके बाद इंडिया। भाई कम से कम देयर आर 60 करोड़ पीपल जो अभी इंटरनेट पे हैं। एंड ट्रस्ट मी पीपल, 60 करोड़ पीपल जो इंटरनेट के ऊपर हैं, उसमें से 90% लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, नॉट एज अ बिजनेस टूल। अगर आप एक डिजिटल प्रोफेशनल हो, यू कैन एम्पावर देम, यू कैन हेल्प देम टू अंडरस्टैंड दैट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैन बी यूज्ड एज अ बिजनेस टूल। जिस तरह से ये यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म को हम लोग एज अ बिजनेस टूल यूज करते हैं वाया वीडियोस। तो इंडिया बीइंग द सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजिंग पॉपुलेशन पीपल, ट्रस्ट मी इट इज अ बिग मार्केट। आप सोचो ना, क्यों फॉरेन वेंचर कैपिटलिस्ट, क्यों बड़े बड़े कंपनीज, व्हाई द हेल दिस बिग कंपनीज आर कमिंग टू इंडिया एंड इन्वेस्टिंग। आप सोचो ना, टाइगर ग्लोबल से लेकर के सुको कैपिटल, यू नो व्हाई द हेल दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टार्टअप्स, राइट? इंडियन स्टार्टअप पे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? व्हाई द हेल यू नो, क्यों जोमैटो को एक्वायर किया गया, क्यों फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया गया फॉरेन एंटिटी से? बिकॉज दे नो दैट इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट। यहां किस्मत नहीं चमकाओगे तो कहां चमकाओगे भाई? All that you need to have proper education,
प्रॉपर एजुकेशन, यू नीड टू हैव प्रॉपर मार्केटिंग एजुकेशन। यू टूल ओरिएंटेड बनने का ही नहीं है, आपको मार्केटर बनना है, आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं बनने का, आपको मार्केटर बनना है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, ये देखो हमने स्टैट्स निकाला फ्रॉम गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स का ये कंप्लीट लाइव स्टार्ट हमने निकाला है, लाइव स्टैटिस्टिक, जहां पे आप देखो डिजिटल मार्केटिंग एज ए सर्च फ्रेज हमने लास्ट 5 इयर्स का देखा ये ट्रेंड, इट इज स्काई रॉकेटिंग, इट्स जस्ट ग्रोइंग। देखो ये, इफ यू कैन सी द स्टैट्स हियर, इट इज जस्ट ग्रोइंग बाबा, इट इज जस्ट ग्रोइंग, स्काई रॉकेट हो रहा है। लास्ट का पीक देख रहे हो गाइस, इट इज जस्ट ग्रोइंग एवरी सिंगल डे वी हैव हायरिंग। इस वीडियो को अंत तक देखो, मैं आपको कंप्लीट ये भी बताऊंगा कौन से प्रोफाइल में कितना सैलरी, कौन से सिटी में सबसे ज्यादा हायरिंग हो रहा है। सो पीपल देख सकते हो, ये गूगल ट्रेंड एक सबसे गूगल ट्रेंड से निकाला डाटा फॉर एन अंडरस्टैंडिंग। ये गूगल का टूल है गूगल ट्रेंड, जो आपको ये बताएगा कोई भी पर्टिकुलर सर्च फ्रेज, कोई भी, जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है, उसका पॉपुलरिटी कैसा जा रहा है, उनका ट्रेंड कैसा जा रहा है। तो देख सकते हो वी हैव जस्ट स्टार्टेड राइट नाउ, इट इज जस्ट स्टार्टेड। सो मार्केट इज जस्ट बॉइलिंग एंड व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड। हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम आपसे ये डिस्कशन करना चाहेंगे कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आप मेरी बात करो, हमारे पास मोर देन 13-14 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन डिजिटल एडवर्टाइजिंग, मीडिया बाइंग एंड कंटेंट मार्केटिंग इंडस्ट्री। डिजिटल इंडस्ट्री में, इंटरनेट इंडस्ट्री में 13 साल से हम काम कर रहे हैं। पर्सनली मैंने 9 साल जॉब किया है डिजिटल एजेंसीज में, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव टू प्रोजेक्ट मैनेजर टू मार्केटिंग डायरेक्टर, बिफोर आई टूक एन एग्जिट एंड स्टार्टेड माई ओन बिजनेस एंड परसूड माई एंटरप्रेन्योरशिप करियर। तो पीपल, व्हाट इज माई एक्सपीरियंस सेइंग? माई एक्सपीरियंस सेइंग द हाईएस्ट पेड स्किल राइट नाउ, जो कि सारे बिजनेसेस को चाहिए, जो कि मार्केट में कमी है, दैट इज कंटेंट एंड कॉपी मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग एट एडमी, आपको बताऊं, हम लोग कंटेंट और कॉपी राइटिंग स्किल्स को बहुत फोकस तरीके से, बुट कैंप तरीके से, पैटर्न्स के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ, इंटर्नशिप के साथ सिखाते हैं। विद इन 10-15 डेज ऑफ दैट कॉपी राइटिंग ट्रेनिंग, आप इस तरह से ट्रेंड हो जाते हो दैट यू स्टार्ट क्रिएटिंग ऑफर्स, यू स्टार्ट क्रिएटिंग कॉपी एट ए वर्ल्ड क्लास लेवल। तो सबसे ज्यादा कंटेंट एंड कॉपी, देन कम्स वीडियो मार्केटिंग इज द की। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अभी, देन यू आर ऑलरेडी मार्केटेड। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो भाई, अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट 7 डेज के अंदर आपने टेक्स्ट कंटेंट ज्यादा पढ़ा या वीडियो कंटेंट ज्यादा देखा, कमेंट सेक्शन पे बताओ। इट्स वीडियो, राइट, इट्स वीडियो। तो कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो ये देखेगी कि किस तरह से एक ऐसा बंदा मैं हायर करूं जो वीडियो मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, वीडियो प्रोडक्शन, वीडियो आइडिएशन, वीडियो कैलेंडर, वीडियो एड्स, वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन, वीडियो प्लेटफॉर्म्स पे कैसे एक्सपर्ट हो। सो वी नीड वीडियो मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग। द थर्ड इज एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल इज वेरी 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 फ्रिकिंग इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट है मार्केटिंग, सिंपल सी बात है। जब कहीं पे इन्वेस्ट होता है, देन एवरीबडी वांट्स कि मुझे क्या रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, उसे मेजर करने का स्किल होता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स कि बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स को कैप्चर करना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल, आई लव डूइंग इट, और इसको हम बहुत अच्छी तरह से दिल से पढ़ाते हैं हमारे एडमियंस को। देन कम्स पेड मीडिया स्किल्स। ऑफ कोर्स पेड मीडिया इज अगेन इंपॉर्टेंट स्किल। हमेशा कोई भी बिजनेस ऑर्गेनिक पे रिलाई नहीं हो सकता। एवरीबडी वांट्स ट्रैफिक एंड विजिटर ऑन देयर वेबसाइट, और इंस्टेंट ओवर द नाइट अगर आपको कस्टमर एक्वायर करना है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ पेड मीडिया बाइंग। पेड मीडिया स्किल्स जैसे फेसबुक एड्स हो गया, सोशल मीडिया एड्स हो गया, लिंक्डइन एड्स हो गए, सर्च एड्स हो गए, वीडियो एड्स हो गए, डिस्प्ले बैनर एड्स हो गए, प्रोग्रामेटिक एड्स हो गए, राइट। देयर आर हेल लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म. So this is something very important. Trust me people, these are very very easy to learn. Then this is something, another skill that I would vouch, that is marketing automation. अगर आपके वेबसाइट के ऊपर आता है कोई, अगर इंक्वायरी कर रहा है, हमेशा याद रखो जब तक आपका कस्टमर ना 7 to 32 टाइम्स एंगेज आप उनको नहीं करोगे वाया डिफरेंट प्लेटफॉर्म, मे बी बाई कॉल, मे बी बाई व्हाट्सअप मैसेज, मे बी बाई रीटारगेटिंग मैसेजेस, मे बी बाई ईमेल ऑटोमेशन सीक्वेंस ड्रिप कैंपेन्स, तब तक वो क्लोज नहीं होगा. मार्केटिंग ऑटोमेशन होता है ये फॉलोअप सीक्वेंस को ऑटोमेट करना वाया पॉपअप्स, वाया मैसेजेस, वाया वेब नोटिफिकेशंस, वाया ईमेल ऑटोमेशन, वाया सोशल मीडिया पॉपअप, सोशल मीडिया मैसेंजर ऑटोमेशन. सो दिस इज वन ऑफ द अगेन पावरफुल स्किल पीपल. मार्केटिंग ऑटोमेशन सीखना बहुत जरूरी है. मैं आपको एक सीक्वेंस से बता रहा हूं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड. देन कम्स इनबाउंड मार्केटिंग. इनबाउंड मार्केटिंग में जो माहिर बन गया ना यार, आई मीन टू से, पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, हम कोल्ड ईमेल लिखते थे टू द स्ट्रेंजर्स कि भाई वी यूज्ड टू बेग टू हायर अस,
टू ए स्ट्रेंजर, वी यूज्ड टू प्रूव आवर स्किल्स ऑन ए फोन कॉल टू ए स्ट्रेंजर। अभी का जमाना गया, 2022 में कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है, their attention span is going down, nobody bothers to talk to a stranger on a call or attend a cold email, nobody bothers. So right now अगर आपके पास inbound marketing का skill है ना, you are sorted, मतलब, and then art to create offers, the art to create titillating, seducing content that will attract your customer and convert them from a visitor to an inquiry, then eventually convert from inquiry to a customer. यही स्किल है मेरे दोस्त। देन कम सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग, भाई सोशल मीडिया में आपको लगता है सिर्फ बैनर पोस्ट करोगे तो बिजनेस आएगा? नो, सोशल मीडिया इज अ वेरी डीप सब्जेक्ट, क्योंकि सोशल मीडिया टॉप ऑफ द फनल सब्जेक्ट है। एंड ट्रस्ट मी पीपल, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेस है जहां पे कस्टमर्स और बायर और सेलर सबसे पहली बार मिलते हैं। ओके, कस्टमर मीट्स द सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया। और आप अगर एक बिजनेस ओनर हो ना, आप भी अपने कस्टमर को सबसे पहली बार सोशल मीडिया पे मिलोगे। सो दीज आर सम ऑफ द हाईली पेड टॉप 7 स्किल्स आई वुड से, इसको आप मास्टर करना ही है। तो देख लेते हैं भाई, स्किल्स तो आप कहोगे कि यार सर मैं तो रिमोट लोकेशन में हूं, यहां पे मुझे कैसे जॉब मिलेगा? तो आपको रिलोकेट कर सकते हो आप, आपके रिसेंट आपके आसपास का जो भी सिटी है। सबसे पहले देख लेते हैं चेन्नई में अभी करेंटली, ये हमने निकाला naukri.com से रियल टाइम डेटा निकाला कि एक फ्रेशर लेवल पे आज के डेट पे टुडे रियल टाइम टॉप टियर सिटीज में क्या जॉब ओपनिंग्स है। चेन्नई है दोस्त, अगर आप देखोगे ना चेन्नई में द जॉब ओपनिंग्स इन चेन्नई इज, तो इससे मुझे पता चल जाए कि भैया कौन से सिटी में आपको रिलोकेट करना है। भाई हमारा घर भी यहाँ से बैंगलोर से 1500 किलोमीटर दूर है। करियर चमकाने के लिए, इफ यू वांट टू ग्रो योर करियर, यू कैन नॉट बी इन द कंफर्ट जोन ऑफ योर विलेज और योर टाउन, यू हैव टू फ्रिकिंग मूव आउट। अगर तुम मूव आउट करोगे देन यू कैन मीट एंड नेटवर्क विद द पोटेंशियल पीपल, यू हैव टू मीट पीपल हु हैव योर मनी, राइट। मैंने अपने घर से डिसीजन लिया, निकला अपने गाँव से, राइट नाउ हैव रोम्ड अराउंड 7 कंट्रीज, 14 स्टेट पे मैं काम कर चुका हूँ। सो पीपल यू सी हियर 191 जॉब्स इन चेन्नई। तो चेन्नई में 191 जॉब है, जो मुझे इतना लुक्रेटिव लगता नहीं है। देन इट कम्स बैंगलोर में देख लेते हैं, इट्स इन बैंगलोर में क्या है, ये सारे अभी रियल टाइम डेटा हमारी टीम ने निकाला है। बैंगलोर में एब्सोल्युटली 600-700 जॉब है दोस्त, जस्ट लाइक 5 टाइम्स मोर देन चेन्नई। बैंगलोर वैसे भी सिलिकॉन वैली ऑफ द कंट्री है, जहां से हम ये वीडियो बना रहे हैं, राइट। स्क्रॉल डाउन, तो अगर नेक्स्ट देखते हैं भाई, अगर मैं न्यू दिल्ली की बात करूं, द नेक्स्ट इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली की बात करूं, न्यू दिल्ली में रियल टाइम 1102 जॉब है। सो इट इज अगेन डिसेंट। हाउएवर न्यू दिल्ली अगर हम लेते हैं तो वो दिल्ली एनसीआर ले लेता है, तो बहुत बड़ा लोकेशन भी हो रहा है यहाँ पे। देन कम्स हैदराबाद। तो अगर मैं हैदराबाद की बात करूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हैदराबाद, देन पीपल इट इज अराउंड 300 जॉब्स टुडे। आज 300 जॉब ओपनिंग है टुडे हैदराबाद चेन्नई, सारा रियल टाइम डेटा दे रहा हूँ भाई। अगर यहाँ पे हो तो आप लोकेशन में जाके आज इंटरव्यू दे सकते हो, राइट। मार्केट इज बॉइलिंग, अभी तो हायरिंग बिगिन हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देन कम्स मुंबई पीपल, अगर मैं मुंबई की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट मुंबई में आप देख सकते हो करेंटली कितने जॉब्स है। मुंबई में देर आर अराउंड 562 ओपनिंग्स एट द मुंबई लोकेशन पीपल। ये तो रहे 4-5 सिटीज, राइट नाउ व्हाट इज द सैलरी पैकेज। एक जनरल पैकेज है गाइस, जो मैं आपको कहूंगा कि आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर आप अपना कहीं पे कोर्स कर रहे हो, इमीडिएटली बिगिन कर रहे हो, देन यू कैन गेट एन इंटर्नशिप। आपको सबसे पहले लेना है इंटर्नशिप, रेंज फ्रॉम 5,000 रुपीज टू 30,000 रुपीज। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, अगर आप आउटस्पोकन हो, अगर आप प्रेजेंटेबल हो, आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड अच्छा है, देन यू कैन क्रैक अप टू 30,000 रुपीज। आप बोलोगे सर मेरे को मिलता नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव नॉलेज। बाबा नॉलेज नहीं है आपके पास, आपने वही 99,499 यूट्यूब के ऊपर फ्री का सीख रहे हो, अनऑर्गेनाइज कंटेंट सीख रहे हो, तो करियर भी अनऑर्गेनाइज निकलेगा, राइट। देन कम्स एग्जीक्यूटिव लेवल होता है फ्रेशर लेवल, जहाँ पे 15,000 से 40,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे हमारे ऐसे टेस्टिमोनी सक्सेस स्टोरीज है जहाँ पे फ्रेशर लेवल पे लोगों ने 6-8 लाख का पैकेज मिनिमम भी ड्रॉ कर रहे हैं वो। देन सीनियर एग्जीक्यूटिव 30,000 से 50,000। अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे एसोसिएट, टीम लीड, एसोसिएट मैनेजर एंड मैनेजर लेवल पे, अगर आप मैनेजर लेवल पे हो, विच इज आई वुड से कि अराउंड, अगर आपके पास 3-4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, देन मिनिमम 1 लाख प्लस सैलरी आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स, अगर आपने MBA किया है, BBA किया है, बिजनेस कोई भी नॉलेज है आपको, बिजनेस का कोई एकेडमिक सर्टिफिकेशन, अकॉर्डिंगली भी फ्लक्चुएट होता है। अगर आप कॉलेज ड्रॉप आउट हो या अंडर ग्रेड हो, देन ऑल्सो यू डोंट वरी, because ADMI provides professional digital marketing and business leadership certificates
एंड प्रोफेशनल कोचिंग विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। हमारे स्टूडेंट फ्रॉम दुबई से लेकर के, कतार से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया में भी जॉब कर रहे हैं। इंडिया की तो बात ही छोड़ो, फ्रॉम ब्रांड्स लाइक मैरियट, पब्लिसिस, मीडिया शेयर, ग्रुप एम जैसे मल्टीनेशनल कंपनी, कैपजेमिनी जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में हमारे स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं। तो गाइज कंप्लीटली आज मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन हमेशा याद रखो गाइज, इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्किल्स, आपको कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी जानने जरूरी है। सबसे पहले इंटरव्यू स्किल्स, योर कम्युनिकेशन एबिलिटी, हाउ यू आर हैंडलिंग पीपल, योर सेल्स एबिलिटी, ये सारे आउट ऑफ द बॉक्स सॉफ्ट स्किल्स होते हैं जो एक्चुअली में जॉब देते हैं। इट्स नॉट अबाउट only the hard skills या तो tools का knowledge. At ADMI guys, we proudly say that we are the best in the market. We are the best in the market जो authentic market से सर्वे किया हुआ इंफॉर्मेशन लेते हैं, अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोग्राम को प्लान करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, एंड वी टीच एब्सोल्युटली वाया लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस कोर्स के दौरान ही हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। हम आपको ट्रेन करेंगे कि किस तरह से आप अपना पहला जॉब लैंड करो इफ यू आर ए फ्रेशर, एंड साइड बाय साइड आप अपना कैसे डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग बिगिन करो, एंड यू कैन लीव अ performing and a happy life. If you are really serious and understand that education knowledge can change your career, the game of your career, click on the link below, download the syllabus and book a counseling directly with our team. So this is Alok Bhartiya signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.